दोस्तों, मैंने सपने में भी इस बात की कल्पना नहीं की थी कि भाई भूल भुलैया के पार्ट थर्ड के साथ इतना बड़ा चमत्कार हो जाएगा। भाई कहानी में ऐसा ट्विस्ट आएगा कि भैया जिसको देखकर सिंघम अगेन के मेकर भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई हवा तो हमारे तरफ की है, हमारे बारे में ही ज्यादा बातें हो रही है। लेकिन भाई इसका मुनाफा, इसका फायदा भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को कैसे मिल रहा है। और भाई इन्हीं खबरों को देखने के बाद एक बार फिर से ये चर्चा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी स्ट्रांग हो गई है कि सब बाबूराव भाई, कि सब बाबूराव भाई कॉर्पोरेट बुकिंग का कमाल है। तो भाई क्या वाकई में कॉर्पोरेट बुकिंग का खेल शुरू हो गया है इस वक्त बॉलीवुड की इन दोनों फिल्मों के साथ? चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भाई जब भूल भुलैया का पार्ट थर्ड और सिंघम अगेन सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो भाई इन दोनों फिल्मों को लेकर पब्लिक के बीच में रुझान था। मेरे भाई रुझान था दोनों फिल्मों को लेकर, इंटरेस्ट रेट जो था वो पब्लिक के बीच में बना हुआ था। लेकिन भाई हवा तो सिंघम अगेन के लिए थी ना। भैया इस फिल्म को पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन मिला ना, यानी कि भाई इस फिल्म को पहले दिन कितने का कलेक्शन मिला था? तो 43 करोड़ 70 लाख रुपीस का। और वहीं पर भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को जो पहले दिन कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 36 करोड़ 60 लाख रुपीस का। यानी कि भाई कहीं ना कहीं ये बात हम लोग देख रहे थे कि भैया भूल भुलैया का पार्ट थर्ड जो है वो पिछड़ रही है सिंघम अगेन से। तो भाई सब कुछ पॉजिटिव होने के बावजूद भी सिंघम अगेन के लिए कहानी कैसे पलट गई भैया भूल भुलैया के पार्ट थर्ड के फेवर में? अब देखिए, कल जब इस फिल्म ने अपना दूसरा दिन बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीट किया तो भाई इस फिल्म को कल जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है ना वो भाई सिंघम अगेन से बहुत बेहतरीन है मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन है। अगर हम लोग बात करें कि कल सिंघम अगेन को ओवरऑल पूरे इंडिया से कितने का ऑक्यूपेंसी रेट मिला तो भाई वो आंकड़ा था 60.14% का। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें भैया भूल भुलैया के पार्ट थर्ड की तो भैया इस फिल्म को जो कल ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 75% का। यानी कि भैया सिंघम अगेन को मॉर्निंग के शो में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 27.11% का। वहीं पर भैया भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को जो पहले शो में ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 45.63% का। देन उसके बाद भैया आफ्टरनून के शो में सिंघम अगेन को जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 65.35% का। तो वहीं पर भाई भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को आफ्टरनून के शो में जो कल ऑक्यूपेंसी रेट मिला वो आंकड़ा रहा भैया 80.51% का। देन उसके बाद भाई सिंघम अगेन को इवनिंग के शो में जो कल ऑक्यूपेंसी रेट मिला वो आंकड़ा रहा 74.47% का। तो वहीं पर भैया इवनिंग के शो में भैया भूल भुलैया का पार्ट थर्ड को 86.95% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला। और उसके बाद भैया नाइट के शो में सिंघम अगेन को जो कल ऑक्यूपेंसी रेट मिला वो आंकड़ा रहा 74.65% का। तो भैया वहीं पर भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को जो कल नाइट के शो में ऑक्यूपेंसी रेट मिला वो आंकड़ा रहा 87.17% का। यानी कि भाई कल हम लोगों ने एक खास बात देखी सिंघम अगेन के साथ कि भैया इस फिल्म को पूरे दिन में किसी भी शो में 75% का ऑक्यूपेंसी रेट नहीं मिला मेरे भाई। और भाई भूल भुलैया का पार्ट थर्ड जो है वो आफ्टरनून के शो के बाद से ही 80 करोड़ के आंकड़े को पार करके ऊपर चली गई थी। और भाई इन्हीं आंकड़ों को देखने के बाद ये बात कही जा रही है कि भाई किसी ना किसी फिल्म के साथ कॉर्पोरेट बुकिंग तो चल ही रही मेरे भाई। और ये माजरा यहीं तक नहीं रहा मेरे भाई, इंडिया के प्रमुख शहरों में भी भूल भुलैया का पार्ट थर्ड का जो जलवा है ना वो भारी साबित पड़ा है भाई सिंघम अगेन के ऊपर। अगर हम लोग बात करें भैया कि भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को मुंबई में कितने का ऑक्यूपेंसी रेट मिला तो भाई वो आंकड़ा था 84.75% का। देन अगर हम लोग बात करें भैया सिंघम अगेन की कि भैया सिंघम अगेन को मुंबई में कल कैसा ऑक्यूपेंसी रेट मिला तो वो आंकड़ा रहा 73.75% का। एनसीआर में भूल भुलैया को मिला 78.50% का ऑक्यूपेंसी रेट। तो वहीं पर भैया सिंघम अगेन को एनसीआर में जो कल ऑक्यूपेंसी रेट मिला वो आंकड़ा रहा 52.50% का। देन उसके बाद भैया भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को पुणे में जो कल ऑक्यूपेंसी रेट मिला वो आंकड़ा रहा 74% का। तो वहीं पर भैया सिंघम अगेन को जो पुणे में ऑक्यूपेंसी रेट मिला वो आंकड़ा रहा 67.75% का। देन उसके बाद भैया बेंगलुरु में
भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को जो कल ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 69% का, तो वहीं पर भैया सिंघम अगेन को जो कल बेंगलुरु में ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 51% का। देन उसके बाद भैया हैदराबाद में भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को जो कल ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 54.50% का, तो वहीं पर भैया हैदराबाद में सिंघम अगेन को जो कल ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 40.75% का। उसके बाद भैया कोलकाता में भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को जो कल ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 73% का, तो भैया वहीं पर सिंघम अगेन को जो कल कोलकाता में ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 37% का। उसके बाद भैया अहमदाबाद में भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को जो कल ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 70.75% का, तो वहीं पर भाई अहमदाबाद में सिंघम अगेन को जो कल ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 67% का। देन उसके बाद भैया चेन्नई में सिंघम अगेन को कितने का ऑक्यूपेंसी रेट मिला, तो भैया वो आंकड़ा रहा 60.50% का। तो भाई यहाँ पर भूल भुलैया का पार्ट थर्ड जो है फिर से हावी हो गई सिंघम अगेन के ऊपर 89.75% के ऑक्यूपेंसी रेट के माध्यम से। देन उसके बाद भैया भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को कल जो सूरत में ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 56.76% का, तो वहीं पर भाई सिंघम अगेन को सूरत में जो कल ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 59.50% का। यानी कि भैया कल हम उन्होंने ये खास बात देखी कि भैया भूल भुलैया का पार्ट थर्ड जो है वो सिंघम अगेन के ऊपर हावी रही देश के सभी प्रमुख शहरों में मेरे भाई ऑक्यूपेंसी रेट के माध्यम से। और भैया इन्हीं ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट्स को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो सेकेंड डे का प्रेडिक्शन रिपोर्ट हम लोग के सामने आया है ना अर्लियर एस्टिमेट के माध्यम से, वो कम बताया जा रहा है मेरे भाई। किसका? तो भूल भुलैया के पार्ट थर्ड का। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये फिल्म बहुत ही आसानी से दूसरे दिन 40 करोड़ का आंकड़ा छू रही है मेरे भाई, 40 करोड़ का आंकड़ा। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि भैया सिंघम अगेन को दूसरे दिन कितने का कलेक्शन मिल सकता है, तो भाई ये फिल्म भी 40 करोड़ के आसपास ही नजर आ रही है। तो भाई कहीं ना कहीं कुछ तो स्कैम हो रहा है, जिसकी बदबू कहें या फिर खुशबू कहें या फिर चालबाजी हम लोगों को नजर आ रही है। वैसे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भाई ये जो ऑक्यूपेंसी रेट कल जो फेवर में आया है मतलब भूल भुलैया के पार्ट थर्ड के लिए, क्या ये जेन्युइन है? और अगर ये ऑक्यूपेंसी रेट जेन्युइन है तो आपको ऐसा लगता है कि भाई सिंघम अगेन जो है वो ड्राई डेज में मुकाबला कर पाएगी इस फिल्म का? क्योंकि भैया कम शो के माध्यम से अगर भूल भुलैया का पार्ट थर्ड ऐसा प्रदर्शन कर रही है बॉक्स ऑफिस पर, तो भैया ये सोचने वाली बात है सिंघम अगेन के मेकरों के लिए कि भाई इसका क्या जवाब दे। क्योंकि भैया उनकी इस फिल्म को बहुत ही बड़े स्केल पर रिलीज किया गया मेरे भाई। अगर ड्राई डेज में सिंघम अगेन के कई सारे शोज अगर क्या कहें भैया एम्प्टी जाने लगे, तो भैया शोज की संख्या जो है वो घटेगी सिंघम अगेन की और बढ़ेगी भूल भुलैया के पार्ट थर्ड की। इस बात के संकेत तो मिल रहे मेरे भाई दूसरे दिन के ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट वाले बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के माध्यम से। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारम जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।